मिडिल क्लास फैमिलीज वाले बच्चे क्यों जाते हैं, क्योंकि वो इंडिया के प्राइवेट के कॉलेजेस की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको वहाँ पे मिडिल क्लास एंड मतलब लाइक होते हैं कुछ जो अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बावजूद भी आते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप अभी मान लीजिए अगर, इसलिए रशिया में आपको, रशिया इसलिए ज़्यादातर लोग चूज करते हैं क्योंकि रशिया में काफ़ी आपको लो बजट यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, उसमें से भी सबसे लो बजट अगर हम पकड़े तो रशिया और उज्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिसका बजट काफ़ी कम तक के जाता है। अभी जॉर्जिया के लिए आपका बजट होना चाहिए अराउंड 40 लाख, ठीक है। रशिया के लिए आपका बजट होना चाहिए 25-27, सेम गोज विद उज्बेकिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान कजाकिस्तान का भी आप 25-30 पकड़ के चलिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है एक कंट्री, अगर आप बांग्लादेश के लिए प्लान कर रहे हो तो 70 लाख का आपका बजट होना चाहिए। सेम गोज विद नेपाल, उसमें भी काफ़ी सारा क्राइटेरिया कि आपके एक भी ड्रॉप नहीं होने चाहिए, 12th में आपके 70 के अबव होने चाहिए, ये सारी चीज़ें भी बैठती हैं, ठीक है। तो वो एक अलग ही आ गया पूरा। अभी मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आपने कंट्री सिलेक्ट करना होता है, आपने कंट्री सिलेक्ट कर ली। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद अगर आप, अब मैं आपको रशिया के हिसाब से पूरा कॉस्ट ब्रेक पे बताऊंगी, ठीक है। अभी अब सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका, जैसे मैंने आपको इसके पहले की वीडियोस में भी ये बताया कि आपका हर यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो आपको वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम रशिया में, ठीक है। एंड जॉर्जिया में तो इंटरव्यू होता है। जॉर्जिया में आपका नीट क्वालिफाइड होना भी जरूरी होता है। अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं है उसके बावजूद भी आपका रशिया में एडमिशन होता है, बट आपको नहीं लेना है बिकॉज ये सेफ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपका इंडिया में आने के बाद कोई फ्यूचर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अभी आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 10,000 का रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगता है। इसमें मैं आपको एक चीज़ ये बता सकती हूँ कि तुम ऐसा करके रखो कि आप 10,000 में 2 से 3 यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करके रखो। अगर आप ऐसा करके रखते हो तो आपके पास 2 से 3 यूनिवर्सिटी का ऑप्शन होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लो तुम्हारा एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता है, ठीक है, तो तुम्हारे पास दूसरे इसका ऑप्शन रहेगा कि इस यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं हो पाया क्लियर, तो आप दूसरे यूनिवर्सिटी का जहाँ एंट्रेंस एग्जाम जहाँ का आपका क्लियर होता है आप वहाँ के लिए अपेयर कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अगर मान लो आपने उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करके रखा, अब आपका उसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर होता है, या नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का के लिए आपने अप्लाई करके रखा, अब वो यूनिवर्सिटी लेती ही बहुत कम बच्चे हैं, ऊपर से अगर आपका उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर हो पाया तो आप उस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर तुम वहाँ अप्लाई नहीं कर पाओगे और उस वक्त उस बजट में अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि एक इंसान का बजट होता है और इंसान उसी बजट में यूनिवर्सिटीज देखता है, ठीक है। पहले तो आपको इस चीज़ को समझना है। तो इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से ये सजेस्ट करूंगी कि आप 10,000 में 2 से 3 यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हो। अब वो आपको कहाँ से करना है, कैसे होगा, कौन करके देगा, उसके लिए मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, ठीक है। उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर आपका एडमिशन लेटर आता है, इन्विटेशन लेटर आता है, फिर आपका वीज़ा के लिए अप्लाई होता है। अब इसके लिए सब मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंसीज क्या है कि अलग अलग कॉस्ट लेती है, ठीक है। तो आपका कंसल्टेंसी चार्ज जो होता है वो 1,20,000, कोई 80,000, 1,20,000 अलग अलग चार्जेस लेते हैं। मैक्स 1,50,000 बहुत हो गया, इसके ऊपर मेरे हिसाब से ना तो कोई लेता है और कुछ लोग लेते हैं, तो इससे ऊपर नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा आपका कंसल्टेंसी चार्ज हो गया, ठीक है। तो हम मान लीजिए मोटा मोटा 1 लाख पकड़ते चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कंसल्टेंसी चार्ज के बाद आता है OTC, वन टाइम चार्ज, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जिसे कहते हैं। ये हर यूनिवर्सिटी में लिया जाता है। हो सकता है कि आपको कोई ये कहे कि नहीं नहीं आप हमसे एडमिशन ले लीजिए, हम आप OTC चार्ज नहीं करते, बट OTC आपसे लिया ही लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो OTC है, जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स है वही OTC लेते हैं, तो जितने भी लोग उन्हें एडमिशन देंगे उनको OTC देना ही पड़ेगा। कोई तुम्हारे लिए अपने जेब से पैसा डालेगा क्या? नहीं। तो OTC एट द एंड सब किसी मतलब कोई भी कंसल्टेंट OTC लेता ही लेता है एंड स्टूडेंट्स को देना पड़ता है। OTC जो चार्ज है ये आपका सिर्फ फर्स्ट ईयर में लिया जाता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक चार्ज है नहीं। हाँ, ये मतलब रशिया के हिसाब से, बट लेते सब हर कोई आपको ये चार्ज करेगा, पे करना पड़ता है, स्टूडेंट्स करते हैं, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। आपका अभी OTC हो गया, मैं उसे राउंड फिगर में 1 लाख पकड़ लेती हूँ, अभी हमारे 2 लाख हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे 2 लाख ही हो गए, 50,000 की तुम्हारी पहली बार की टिकट होगी ही होगी, ठीक है। ऐसे तुम्हारी टिकट 50,000 में आना जाना होता है, बट पहली बार तुम जब जाते हो तो तुम्हें 20-25 दिन पहले पता चलता है कि तुम सारे बच्चे, 50 बच्चों का जो बैच है वो इस दिन फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो वो आपका पहली बार का टिकट महंगा होता है, ठीक है। वो भी आपको अराउंड 50,000 तक के कॉस्ट करेगा, ठीक है। अभी हमारे हुए 2,50,000। अगर उस यूनिवर्सिटी में मेस है, तो रशिया की ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे अगर वहाँ पे मेस है तो फर्स्ट ईयर में मेस कंपलसरी होगा, तुम्हारा पेट भरने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। और मेस के खाने से बहुत उम्मीद मत रखना कि मेस का खाना बहुत अच्छा होगा, मेस का खाना मेस जैसा ही होगा, ये अपने दिमाग में प्रिपेयर होकर तुम्हें जाना है। अब मेस अगर वहाँ पे है तो मेस का 1 लाख रुपए हो गया, 3,50,000 हो गए।
ठीक है। इसके अलावा अभी ये हमारे सारे चार्जेस हो गए। इसमें मैंने आपने बोला होगा कि वीज़ा का कोई अलग हो सकता है, वीज़ा के लिए कोई अलग से चार्ज करे, ठीक है। तो वीज़ा का 20,000 पकड़ ले, कोई कोई कंसल्टेंसी चार्ज में ही वीज़ा के चार्ज को इंक्लूड कर लेता है। ये चार्जेस कंसल्टेंसी टू कंसल्टेंसी वेरी करते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि यही चार्जेस हो। अभी हमारे हुए हैं 3,70,000 ठीक है। अब मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी की अभी हम 3,70,000 का जो अमाउंट है इसको अलग रख देते हैं, ठीक है। अभी इसके अलावा आपको कौन सा चार्ज लगेगा, अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहाँ का ट्यूशन फी मान लीजिए 3 लाख पर ईयर है, ठीक है। तो 3 लाख पर ईयर के हिसाब से 6 3 कितना हुआ, 6 18, ठीक है। 18 लाख हुआ, 3 लाख 1 साल का, 6 साल का 18 लाख रुपए सिर्फ तुम्हारा मोटा मोटा ट्यूशन फी हो रहा है। इसके बाद अब वहाँ पे हॉस्टल फी, गवर्नमेंट रशिया में गवर्नमेंट हॉस्टल का पैसा नहीं ज़्यादा नहीं है, 10 से 12,000 रुपये 1 साल का पकड़ लीजिए, ठीक है। अब 10,000 रुपये 1 साल का पकड़ लेते हैं हम, 10,000 रुपये अगर 1 साल का तुम्हें लग रहा है, ठीक है। तो 6 साल के हिसाब से तुम्हारा कितना हुआ, ठीक है, 60,000। अब 60,000 भी नहीं होता है, ठीक है, मतलब चलो मोटा ज़्यादा ही पकड़ के चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो 60,000 तुम्हारा हॉस्टल का हो गया। अभी हमारा 18 लाख जो था मोटा मोटा सिर्फ ट्यूशन फी हो रहा था, अब उसमें हमने 18 लाख वो हो गया। अब 80,000 तुम्हारी ट्यूशन की फी हो गई। अब इसमें तुम्हारे मेडिकल चार्जेस भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो जो हमने मतलब 60,000 रुपये गिना था हॉस्टल का पैसा, हॉस्टल फी थी 10,000 पर मंथ, 10,000 पर ईयर, ठीक है। 10,000 पर ईयर के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, तो 6 साल का 60,000 हुआ। उसमें अपना आप मेडिकल चार्जेस जोड़ लो, ठीक है। तो आप मान लीजिए वो भी आपका 10,000 तक के चार्ज करते हैं। इतना नहीं होता, बट आपको आपका जो होता है वीज़ा एक्सटेंड होता है, क्योंकि जब तुम पहली बार जाओगे तो तुम्हारा 3 महीने का वीज़ा लगेगा, फिर आपका 1 साल का वीज़ा लगता है। तो वीज़ा एक्सटेंशन ये सारी प्रोसेस मिला के 10-12 हज़ार रुपये हर यूनिवर्सिटी में चार्ज करते हैं, ठीक है। तो वो आप 6 साल की, वो भी आप अगर अपना चार्ज बचा सकते हैं अगर आप PCC नाम का डॉक्यूमेंट बनवा लें। PCC आपको सिर्फ इससे क्या होगा, आपको PCC के लिए अप्लाई करना है। PCC के लिए कैसे अप्लाई करना है, जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तभी आपको PCC का ऑप्शन शो करेगा। अगर आप PCC के लिए अप्लाई कर लेते हैं तो आपको मेडिकल चार्जेस सिर्फ फर्स्ट ईयर में कराने पड़ेंगे, सेकंड ईयर से आपको मेडिकल टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक ये एडवांटेज है कि आपका पैसा यहाँ पे बच सकता है, ठीक है। तो फिर हाँ, हमने 3,70,000 हमने अलग से निकाल के पकड़ लिए हैं, उसको हम मोटा मोटा 4 लाख कर लेते हैं, ठीक है। हमारा ये ट्यूशन फी कैलकुलेट हो गया 18 लाख, ठीक है। 18 लाख में हम अलग से हमने 60,000 हमारा हॉस्टल का पकड़ा। अब 18 लाख प्लस 18 लाख, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कैलकुलेशन में, तो मैं कैलकुलेटर खोलूँगी, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हमारा जो है 3,70,000 जो पहले का चार्ज था हमारा, कौन सा चार्ज था, जिसमें हमारा OTC मेस अगर है वहाँ पे आपका कंसल्टेंसी वगैरह हमने सारा इंक्लूड किया, वो कितना चार्ज था 3,70,000। अब हमने इसमें जोड़ा है 3 लाख पर ईयर के हिसाब से 6 साल का ट्यूशन फी जो कि है 18 लाख, ठीक है। 18,000 1,80,000, अब ये हुआ 1 लाख 18 लाख, ठीक है। 18 लाख हो गया। अभी इसके अलावा तुम्हारा 10,000 रुपये के हिसाब से 10,000 पर मंथ आपका मैं मंथली एक्सपेंस, जिसमें आपका आना जाना, और अगर वहाँ पे आपका मेस नहीं है तो भी आपका 10,000 में हो जाता है, ठीक है, अगर आपका कोई फालतू का शौक नहीं है तो, ठीक है। तो 10,000 रुपये महीना, 1 साल का 1 लाख, 6 साल का 6 लाख। तो हम इसमें और जोड़ लेते हैं अभी 6 लाख, 600, 6,000, 60,000, 6 लाख 350, हाँ 6 लाख रुपये, ठीक है। अभी हमारा ये 6 लाख रुपये हो गया, ठीक है। इसके अलावा और आपका, हाँ, अगर तुम 6 साल में घर में 3 बार, मतलब 6 साल में अगर 6 साल हर साल घर पे आना जाना कर रहे हो तो 50,000 रुपये 1 साल के हिसाब से कितना हुआ अपना 3 लाख रुपये, ठीक है। तो हम इसमें अपना 3 लाख रुपये जोड़ लेते हैं, 3,000, 30,000, 3 लाख, ठीक है। अब तुम्हारा इसमें हमने ये सारा कैलकुलेट कर लिया। इसके अलावा आपका कोई कॉस्ट अब मेरे हिसाब से तो नहीं बच रहा, क्योंकि हमने इसका आपका आने जाने का, खाने पीने का सारा कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं कितना हुआ 30,70,000, 30,70,000। इसके अलावा तुम्हारा कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा। तो बेसिकली अब मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जितना भी ट्यूशन फी का टोटल आ रहा है, और जो आपका जो हमने पहले साल का 4 लाख 3,70,000 था, वो आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में देना है। सेकंड ईयर से आपको कम अमाउंट देना पड़ता है, क्योंकि आपको मैथ्स नहीं लेना पड़ रहा है, या सेकंड ईयर से आपको OTC नहीं देना पड़ता, कंसल्टेंसी नहीं देना पड़ता, टिकट सस्ती होती है। तो ये सारे चार्जेस मान लीजिए कम हो जाते हैं, या मतलब देने ही नहीं पड़ते। कम क्या होता है, आपको सेकंड ईयर से सिर्फ आपका कौन सा पैसा लगेगा, वो है आपका टिकट का, अगर आप घर जाते हैं तो फिर आपको कौन से पैसे, मतलब आपको बेसिकली मैं सिखा रही हूँ कि टोटल बजट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आपका ट्यूशन फी लगता है
जितना भी ट्यूशन फी है आपका 1 साल का, उससे आपको 6 करके 6 साल तक से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपने ट्यूशन फी जोड़ा, ठीक है, उसके बाद आपका 6 साल का हॉस्टल, उसके बाद आपका मेडिकल, वो तो वैसे तो आपको पीसीसी बनवा लेना चाहिए, फिर नहीं अगर आप करते हो तो आप मेडिकल का पकड़ लीजिए, ठीक है, एंड फर्स्ट टाइम का ओटीसी, ठीक है। इतना आपका टोटल आ गया। अब टोटल आने के बाद इसमें आप अपना एक टिकट का हमने प्राइस जोड़ दिया आपके खाने के हिसाब से, एंड आपका जो लिविंग कॉस्ट, लिविंग एक्सपेंस है, अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव जैसे जॉर्जिया जैसी कंट्री में जाते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बिट एक्सपेंसिव पड़ जाती है, तो आपका जो लिविंग एक्सपेंस है वो भी हम कैलकुलेट करते हैं 10,000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो 1 साल का 1 लाख, 6 साल का 6 लाख, तो उसमें आपको ये 6 लाख जोड़ देने हैं। पहले साल के जो आपके 4 लाख लग रहे थे वो 6 4 वो 10 हो गए, और तुम्हारे इसमें ट्यूशन हॉस्टल ऐड कर लेना, इतना आपका टोटल बजट जाएगा ही जाएगा। अगर आपको स्टिल आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली मेरा, अगर आप लाइक कंफ्यूज हो रहे हो कि लाइक मुझे इस यूनिवर्सिटी के लिए फर्स्ट ईयर में कितना पैसा लगेगा, सेकंड ईयर में कितना लगेगा और 6 साल के लिए कितना लगेगा, आप मुझे जो भी यूनिवर्सिटी के लिए प्लान कर रहे हैं इस नंबर पे आपको टेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप पिन करोगे मैं आपको, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए प्लान कर रहे हैं उसका कॉस्ट ब्रेक थ्रू बता दूंगी कि किस साल में आपको कितना चार्ज कर रहा है, एंड अगर आपने उसे कहीं किसी और कंसल्टेंसी से देखा हुआ है तो भी मैं आपको कोशिश करूंगी कि जितना वो चार्ज कर रहा है उससे काफ़ी कम में आपका हो जाए, ठीक है। सो आई होप कि इसके बाद आपको क्लियरली चार्जेस पता चल गए होंगे। हाँ, कुछ लोग हिडन चार्जेस भी लेते हैं वहाँ पहुँचने के बाद आपसे, ये चार्ज, मेडिकल चार्ज, मतलब लाइक आपका जो एक्सरे का रिपोर्ट होता है, जैसे फ्लोरोस्कोपी बोलते हैं, जो चेस्ट का एक्सरे करवाते हैं हर साल वहाँ पे जाने के बाद, तो उसके लिए 3500 6,000 तक के पैसे लेते हैं 6,000 8,000 लेते हैं, इतने पैसे नहीं लगते हैं पर फिर भी लेते हैं, और बच्चों को वहाँ पे जाने के बाद पे करना ही पड़ता है। अगर नहीं करते हैं आप पे तो आपके क्लासेस भी बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए मेक श्योर कि आप कौन सी कंसल्टेंसी चूज़ कर रहे हैं, बिकॉज आपकी यूनिवर्सिटी का सही होना और आपकी कंसल्टेंसी का, दोनों का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपके पेरेंट्स आपके साथ वहाँ पे नहीं रहेंगे तो आप किसी के भरोसे ही रहोगे, वहाँ तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आई तो तुम्हें हेल्प होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तुमने पे करा है, कोई तुम पे एहसान नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो तुमने पे करा है उसी के बदले में तुम्हें चीज़ मिलनी चाहिए, बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ। सो आई होप कि वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपने अब तक के स्ट्रीम को वीडियो को नहीं लाइक करा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। इफ़ यू आर न्यू, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक के टेक्स्ट नहीं करा है तो मेक श्योर आप मुझे इस नंबर पर अभी टेक्स्ट करें। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।